हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी हाइब्रिड विनका की कटिंग्स को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से लगाएं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिले। और इन प्लांट की मैं रिपोर्टिंग भी करूंगी और वो कटिंग्स भी दिखाऊंगी जो मैंने लगाई थी, और कटिंग्स मेरी सारी चल गई हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने कटिंग लगाई थी कुछ दिनों पहले। तो ये कटिंग मेरी बहुत अच्छे से चल रही है। काफ़ी छोटी सी मैंने इसे लगाया था इसी गमले में, और सिंपल मैंने इसी के मदर प्लांट की कटिंग लेकर के इसमें लगाई थी। और ये मेरी दूसरी कटिंग है, इसे भी मैंने इसी प्लांट से लेकर लगाया था। इसे लगाए हुए मुझे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन प्लांट मेरा हेल्दी है तो इससे पता चल रहा है कि इसमें रूटिंग वगैरह में भी हो गई हो। तो सबसे पहले इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले पॉट को थोड़ा सा इस तरह से टैप करना होगा ताकि इसकी मिट्टी लूज़ हो जाए। आसानी से निकल जाता है रूट्स के साथ इस तरह से। तो आप इसकी रूट्स देखें, इसकी रूट्स बहुत ही डेलिकेट होती हैं हाइब्रिड विनका की। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें ये रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। काफ़ी हेल्दी रूट्स हैं तो इसे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बस नीचे से थोड़ी बहुत इसकी मिट्टी निकालने के बाद इसे इससे थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट में शिफ्ट कर दूँगी ताकि इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाए दूसरे प्लांटर में लगाने के बाद। तो ये मेरा दूसरा वाला प्लांट है, इसे भी मैं इस तरह से ही निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं दोनों ही प्लांट मैंने इस तरह से रूट्स के साथ ही अच्छे से निकाल लिए हैं बिना रूट्स को डैमेज किए हुए। तो रूट्स काफ़ी अच्छे से नीचे तक फैली हुई हैं। तो सही समय है कि अभी अगर मैं इसे रिपोर्ट कर देती हूँ इससे थोड़े बड़े साइज़ के प्लांटर में, तो इनकी रूट्स को और अच्छे से फैलने का मौका मिलेगा और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो हाइब्रिड विनका को आप इस सीज़न में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग को आपको निकाल के दिखाती हूँ जो मैंने लगाई थी। काफ़ी दिन हो गए हैं इसे मुझे लगाए हुए, और मैं आपको दिखाऊंगी इसमें किस तरह से इसकी रूट्स डेवलप होती हैं। तो देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ही अच्छे से मेरी ये कटिंग तैयार हो गई है। अब मेरा इससे एक प्लांट और तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से नर्सरी वाले भी इसकी सॉफ्ट जो हैं ब्रांचेस होती हैं उनको ले करके प्लांट तैयार करते हैं, और ये बहुत ही आसानी से इस सीज़न में लग जाती हैं। इसकी कटिंग अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह के लगभग 7 इंच के पॉट में आज रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो इसकी नीचे से थोड़ी थोड़ी सी मैं मिट्टी निकाल दूँगी, और रूट्स भी बहुत ही इसकी डेलिकेट है तो बहुत ज़्यादा इनकी रूट्स को रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैं इसमें लगा दूँगी। और मिट्टी मैंने काफ़ी सैंडी, जो मैंने पहले मिट्टी बनाई थी काफ़ी सैंडी थी, उसमें रेत की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा थी। और इस बार मैं केवल गार्डन सॉइल और थोड़ी सी मैंने गोबर की खाद ली है, केवल उसी को मिक्स करके मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ। प्लांट की मिट्टी को आप जब भी प्रिपेयर करें तो उसमें सैंड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें, उससे इसमें पानी रुकेगा नहीं, अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो मैं इसकी रूट्स आपको दिखा चुकी हूँ, इसकी रूट्स काफ़ी डेलिकेट होती हैं। तो अगर इसमें पानी रुकेगा तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी पत्तियाँ तुरंत ही पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हाइब्रिड विनका के जितने भी प्लांट्स होते हैं इन्हें ओवर वाटरिंग से हमें बचाना चाहिए। तो उसके लिए हम सैंडी सॉइल ही तैयार करें तो हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो इस तरह से मैं इसकी कुछ कटिंग्स ले रही हूँ और इन्हें मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी कि किस तरह से लगाने से ये 100% सक्सेस हो जाती हैं। तो बहुत ही आसान है, इस सीज़न में आसानी से ये कटिंग्स चल जाती हैं। तो अभी तक अगर आपने नहीं लगाया है तो आप इन कटिंग्स को लाकर लगा सकते हैं। हालांकि नर्सरी में भी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं ये वाले प्लांट। तो इन्हें अगर आप एक बार नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगा लें तो इसी तरह से कटिंग से काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और मुझे इस प्लांट को लगाए हुए लगभग 1 साल हो गया है, पिछले साल मैं लेकर आई थी और मैंने कई बार इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो मेरे पास ये 2 कलर के फ्लावर प्लांट हैं और दोनों से ही मैंने कुछ कटिंग्स ले ली हैं और इन्हें मैं आपको लगा कर दिखाऊँगी। और मैं बिल्कुल प्लेन सॉइल में इन्हें लगाने वाली हूँ जब तक ये सक्सेस ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं उस कटिंग्स को लगा लेती हूँ जो मेरी सक्सेस हो गई थी, उसे मैं बीच में इस तरह से लगा दूँगी। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप रखें और मिट्टी से बस दबा दें।
और जो बाकी कटिंग है इनमें मैं रूटिंग हार्मोन्स के लिए एलोवेरा जेल का यूज़ करने वाली हूँ। इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप एलोवेरा जेल में इसकी जो ब्रांच है इस तरह से आप डिप करके आसानी से इसकी कटिंग को, या कोई भी कटिंग आप लगाते हैं तो एलोवेरा जेल का यूज़ करके आप आसानी से लगा सकते हैं। आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएगी। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 करके सभी कटिंग्स को इस पॉट में लगा दूंगी, और जब ये कटिंग्स मेरी अच्छे से चल जाएंगी तब मैं इन्हें शिफ्ट कर दूंगी दूसरे प्लांटर में। और अगर आप नहीं भी शिफ्ट करते हैं, इनकी कटिंग प्रूनिंग वगैरह करते रहते हैं, तो ये काफ़ी बुशी हो जाते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और अभी आप देख सकते हैं, अभी ये इस तरह से मैंने कटिंग लगा दी है और कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। और इसी तरह से मैं दूसरी वाली फ्लावर की भी कटिंग इसी तरह से मैं लगा दूंगी अपने दूसरे प्लांटर में। तो मैंने इसकी सारी पत्तियां रिमूव नहीं की हैं, सिर्फ नीचे की ही कुछ पत्तियों को रिमूव कर दिया है। और आप इसमें देख सकते हैं इसमें सीड्स भी हैं, तो इसे मैं इसी गमले में डाल दूंगी ताकि जो सीड्स हैं वो भी अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स हर 2 से 3 महीनों में बनते रहते हैं। जहाँ से कलियाँ निकलती हैं वहाँ पर इसके सीड्स आपको दिखाई देंगे, और जब ये सीड्स मैच्योर हो जाते हैं आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं आसानी से। और कटिंग से भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। कटिंग भी अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो आपको 100% इसकी कटिंग सक्सेस मिलेंगी। और इसे मैं इस तरह से पानी देने के बाद कम से कम 2 से 4 दिनों के लिए शेडी एरिया पर, बिल्कुल शेडी एरिया पर ही रखूँगी। उसके बाद मैं इसे ऐसी जगह पर प्लेस करूँगी, किसी बड़े पेड़ के नीचे या किसी छायादार जगह पर जहाँ पर इसे छनकर धूप मिले, ऐसी जगह पर रखूँगी। जब तक मुझे इसमें अच्छी ग्रोथ नहीं दिख जाती है तब तक मैं इसे सनलाइट में नहीं रखूँगी। और वैसे ये सन लविंग प्लांट हैं, और इन्हें अगर सुबह से लेकर दोपहर तक की धूप अच्छी मिल जाती है तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। इसके आपको फ्लावर भी इसी क्वांटिटी में देखने को आपको मिलते रहेंगे। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, पूरे साल आपके गार्डन में ये प्लांट बना रहता है अगर आप इसकी थोड़ी बहुत केयर समय समय पर करते रहते हैं। इसे कटिंग से आप तैयार करते रहें ताकि अगर इसका मदर प्लांट कभी ख़राब हो जाता है तो आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट हमेशा बने रहें। इस प्लांट का अपडेट मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी, और इनकी कटिंग का रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।